हाँ। हम अपना थाल उठा के ना कशकोल हाँ। जापान के पास भी पहुंच गए। जब आप बुगज में अंधे हुए हों और आपके दिमाग के अंदर भूस और गोबर भरा हो। एक तो ये 5 रुपए 65 रुपए फी यूनिट ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, तो भाई आप क्या करें जी, क्या करना चाहते हो आप? ये हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो? तो दोस्तों, कोविड पॉजिटिव होने के बाद इमरान खान ने दुनिया भर से दुआएं तो बटोर ली, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन लीडर है, वो इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि ये जो कोविड है पॉजिटिव आना, ये जो टाइमिंग है, ये इमरान खान का एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिस कारण जो मुद्दा है वो थोड़ा सा भटक जाए। और इस तरह के इल्जाम जो है ऑपोजिशन इमरान खान के ऊपर लगा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये पूरा वीडियो सी पैक के ऊपर है, कई सारी बातें हुई है सी पैक के ऊपर। और फिर से एक बार पाकिस्तान जो है वो जापान से चाह रहा है कि उसको जो जापान से जो पहले कर्ज मिलता था, जो कि सी पैक के चलने के बाद बंद हो गया था, वो फिर से एक बार जापान से पैसा वापस पाकिस्तान को मिलना चालू हो जाए। क्योंकि पता है आपको, बाकी तो कंडीशन आप जानते हैं यूएई और सऊदी ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। तो बाकी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मुलाकात करेंगे आपसे अगले दिन। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। खबरें दादाजी, गैस की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट, सुबह से परेशान। खलील कियानी साहब की है। इसका एक फॉलो अप खबर भी मुझे किसी ने बताई है, लेकिन मेरी नज़र से गुजरी है, बल्कि नजम अली खान साहब ने ट्वीट किया है तो कि जनाब 97% उनको इजाफा अलाउ हो गया। 225% इजाफा जो है, नहीं तरतीब से चले। हाँ, सबसे पहले इजाफा किया 143% और करके कहा किन्ने कितना है? तरतीब से। किन्ने की क्या जी तरतीब से चल कमेटी रहा है। बन गई है। मैं इसका नोटिस लूंगा। हाँ, नोटिस लिया और नोटिस लेने का नतीजा ये हुआ कि 57% के कितना है? ना, मजीद किया 143% गैस पे इजाफा हुआ। वो इजाफा लगने के बाद गैस की जो कीमत का जवाब आया उसके ऊपर 190% फिर बढ़ाई। उस पे साइन मौजूद थे जनाब इमरान खान साहब के, और साइन क्या किन्ने की और साइन करके कहते किन्ने की। ठीक है, वो जिस कैबिनेट की अप्रूवल मीटिंग के अंदर उसकी मंजूरी हुई तो वहां पे उन्होंने कहा किन्ने की है, किन्ने की पढ़ो। हाँ। ठीक है, फिर जनाब तीसरा इंक्रीमेंट अब उन्होंने 225% का मांगा है जी। 220% का इजाफा मांग लिया है। हाँ, और आप फरमा रहे हैं कि फॉलो अप न्यूज ये बता रही है, और 220% का इजाफा मांग के ना 97% लगा दे। नहीं, आप करंटाइन में चले गए ताकि आप ये भी कहने की जरूरत ना पड़े कि किन्ने की जी। वफाकी वजारत खजाना का डाटा आ गया। की कहते हैं वो जो हुकूमत का इस वक्त चाल चल रहा है ना, वो बिल्कुल रिजवान वाला चल रहा है। अच्छा? वो 50,000 देके ना मुझे वापस लाख रुपए ले लेता है। हुकूमत ने, ये 7 माह का डाटा है, 3 अरब 47 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज वापस करके ना 6 अरब 51 करोड़ डॉलर कर्जा ले लिया। 3 अरब वापस किया, 6 अरब ले लिया कर्जा मजीद। वो कहता है मैंने 35,000 अरब रुपया कर्जा वापस किया है, 46,000 अरब खड़ा हुआ अपनी जगह पे। ठीक है, नहीं सर, हुकूमत के ऊपर सीधी सीधी साइंस है। जब ये आए तो हुकूमत के ऊपर कर्जा कितना था? 29,000 अरब रुपया। प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं 35,000 अरब रुपया कर्जा वापस किया है, और 35,000 अरब रुपया कर्जा वापस करने के बाद 46,000 अरब रुपया जो है वो कर्जा खड़ा हुआ। यार ऐसे समझ नहीं आई भाईजान। देहाती इलाकों के अंदर महंगाई की शरह 35% तक गई है बिल्कुल, और शहरी इलाकों में 24% इलाकों में 24% तक गई है। अब 13% है, वो कहते हैं 13% तक वापस आने को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जा रहा है। मैं सदके जाऊं, दूध और शहद की नहरें बह गई। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वाजिबा। और इसमें ये जो इकोनॉमी का बेड़ा, ये जो अफराते ज़र का जो वावरोला आने जा रहा है, स्पाइरल को वावरोला ही कहेंगे ना, ये जो वावरोला आने जा रहा है ना जी दादाजी, ये महंगाई का जी, ये जो है ना, इसका ना हुकूमत ने कोई सोचा नहीं। हुकूमत इसके लिए संजीदा इकदामात करने जा रही है। मान लो अपनी अपनी शलवारा घुट के बंद अपनी अपनी जैकटा के बटन बंद कर लो। हुकूमत संजीदा इकदामात करने जा रही है। पहले गैर संजीदा था। ये कह कौन रहा है? ये खलीक क्या नहीं कह रहा, और साथ में हंस भी रहा है। नहीं, पहले 2.5 साल आप गैर संजीदा थे, एक बात। दूसरी बात, 2.5 साल से आपकी हुकूमत है, तब आप क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट ने चुपके से IMF से $500 मिलियन की इमदाद जो है वो हासिल करने के लिए आगे हरकत कर दी है, चुपके से। इसके साथ मिलती जुलती भी एक खबर है
हम अपना थाल उठा के ना कशकोल जापान के पास भी पहुंच गए और हमने जापान को कहा कि वो जो जापानी करेंसी जो है येन बेस्ड कंसेशनल लोन नहीं होते थे, ठीक है, वो बहाल तो कर दें जी। वो उन्होंने खत्म कर दिए थे जब हमने सीपैक शुरू किया था। तो येन बेस्ड लोन बहाल होने का मतलब ये होगा कि सीपैक बहाल करने का हमारा कोई इरादा जी। ये मुश्ताक गुम्मा ने खबर दी है। वो है ना, दोनों की राइवलरी है ना, जापान और चाइना की आपस में लगती है ना। तो जब हम सीपैक में गए थे तो जापानियों ने पाकिस्तान के लिए जायका के तमाम लोन मुअत्तल कर दिए थे। अगर आपको याद हो तो कराची सर्कुलर रेलवे का लोन दिया हुआ था जापान ने हमें, वो रिवोक हो गया था और जायका के तमाम प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए थे और उन्होंने जो हमें रायती कर्जा दिया करते थे वो वापस ले लिया था। और वैसे रायती कर्जे की हम मंगवाया गाड़ियां ही करते थे उनसे, ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने वो मुअत्तल कर दिए थे। तो अगर वो कर्ज बहाल करने के लिए हमने अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि हमने उनकी शिकायत दूर कर दी है। और उनकी मेन शिकायत क्या थी भला? सीपैक बंद करो। जब आप बुगज में अंधे हुए हों और आपके दिमाग के अंदर भूस और गोबर भरा हो, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पिछले गलत प्रोजेक्ट करने गए थे, आप जितने भी सस्ते बिजली वाले होंगे प्रोजेक्ट उनको करेंगे बंद और महंगे बिजली वाले प्रोजेक्ट को करेंगे। ये जो 6 रुपये इजाफे की बात हो रही है ना फी यूनिट बिजली के अंदर 6.25 बल्कि 6.5 हो गया, 6.5 रुपये इजाफे की जो बात हो रही है वो भला क्यों हो रही है? क्यों? डेट जो है वो 27,000 अरब रुपए पे चला गया। गर्दिशे तो IMF ने इस दफा पूछा है ना कि पाए ना डेट की में लाना जे अपनी बिजली की कीमत में इजाफा कर रही, डेट इस तरह करेंगे, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये डेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत हर साल 100-200 हर महीने हर समाही में 100-200 अरब रुपया देती है उसको, सुकूक से पैसे उठा के कहीं से भी उठा के, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा। 1600 से बात शुरू हुई थी, 1650 से अनगवर्नेबल होता जा रहा है ये मुल्क इनकी मेहरबानियों से। एक तो ये 5 रुपए 65 रुपए फी यूनिट ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, तो भाई आप क्या करें जी? क्या करना चाहते हो आप? ये हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो। एक तो ये बात है जो कि आपके जब ये बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन जो आप समझिए 100 रुपये जो होंगे वो एक 10 रुपये बन जाएगा। आप जो आप जो जुल्म कर रहे हैं वो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब सर्कुलर डेब्ट जो है वो उसकी जो है डेब्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और आपका अब और आपने उसको भी आज़ादी दे दी है, स्टेट बैंक को भी आप आज़ादी दे रहे हैं। तो अब मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से ये मुल्क को चला सकेंगे। और ये मुल्क को तो आप बेच रहे हैं क्या या गिरवे रख रहे हैं? तो अब सवाल ये है कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट का क्या होगा। जो बात ये कही गई थी कि जो 84 का फिगर ये था कि अगर ये जब आ जाएगा तो ये इनके बस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये सूद देते हुए भी अगर देते रहेंगे भी तो भी वो 84 बिलियन डॉलर को मीट नहीं कर सकेंगे। जो आपकी रकम है असल में वो रकम अगर आपकी अदा नहीं हुई वो तो रकम अदा नहीं होगी, लेकिन आपका सारा जो कुछ भी आपकी जो कमाई है या आप जो हम पर वो डालेंगे वो सारा का सारा जो है वो चला जाएगा सूद के अंदर जी। और बाकी आपके पास क्या बचेगा? उन्हें असल कर्जा वही कमे रहेगा। अच्छा, और जो पैसे कुछ आपके पास हैं तो वो आप गंदम की इंपोर्ट पे खर्च कर दे रहे हैं, चीनी की इंपोर्ट पे खर्च कर दे रहे हैं। बैड गवर्नेंस है वो। अच्छा, गंदम। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं है जैन साहब, ये अकेली बात नहीं है कि बिजली और गैस की भी है कि वो 150 अरब रुपए का इजाफी बोर्ड डाल रहे हैं जी। वो सुई और अदरन और सदरन के गैस ने जो किया है 90% तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। अब ओगरा के मुताबिक सुई सदन की कीमत में 109 रुपये 78 पैसे फ़ी MMBtu इजाफे करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि निर्ख जो है इस वक्त जो है वो 768 रुपये 59 पैसे से बढ़ाकर 888 37 पैसे तक मुकर्रर का फैसला नहीं किया, सिफारिश की ओगरा ने। तो ये उनको मतलब इनको अब ये जो तरीका है उनको बताया होगा IMF वालों ने कि भाई उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की किस्त चाहिए आपको, तो ये सब काम आपको करने हैं। हाँ, तो 50 करोड़ की किस्त ज़ाहिर है मना तो नहीं कर सकते ना, और चाहिए किस्त भी लेंगे वो किस्त लेंगे वो भी कर्जे में जाएगी। आपका कर्जा तो अदा नहीं हो रहा इससे भी।